उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के बाद वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ और इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से खास बातचीत की है। के न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा ने क्या कुछ कहा इस बीच, वो आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव 5वें चरण चुनाव संपन्न हो चुके हैं और लगातार भारतीय पार्टी के जो पदाधिकारी थे वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि वोट परसेंट कैसे बढ़ेगा। इसको लेकर तो लगातार संशय बना हुआ था और लगातार अपील भी की जा रही थी। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। सर, किस तरह देख रहे हैं इस बार वोट परसेंटेज? जिस तरीके से आपने जो है लगातार अपील भी की, आप दौरे भी किए जा करके, बढ़ा है परसेंटेज इस बार 5वें चरण? देखिए, इतनी भयंकर गर्मी है, टेम्परेचर इतना हाई है, ये सब की परिस्थिति को देखते हुए भी मतदाता लाइन में भयंकर लगा है, अपने मतदान का इंतजार करता है। कल मैं बुंदेलखंड में था तो भयंकर गर्मी थी, फिर भी उस लाइन में लगा था। और राज्य के अंदर आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता है, देश के अंदर लोकप्रियता है, तो वह जो लाइन लगी है आदरणीय मोदी जी के लिए लगी है, क्योंकि सिर पर बैठाकर मोदी जी ने दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ाया जनता का, गरीबों को सम्मान बढ़ाया, एक स्वच्छता कर्मी का पैर धोते हैं, एक मजदूरों के साथ बैठकर भोजन करते हैं, और देश का राष्ट्रपति भी दलित समाज से और आदिवासी समाज से बनाते हैं। तो समाज के सभी वर्गों का सम्मान करने का काम करते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कमल खिलेगा। 5वें चरण का मतदान हो चुका है, छठे चरण को लेकर के क्या तैयारियां हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप लोग जो हैं पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, संगठन परिपक्व है, संगठन मजबूती से खड़ा है और बूथ पर खड़ा है, पन्ना प्रमुख सहित खड़ा है, और वह रात दिन परिश्रम कर रहा है, घर घर पर्ची भी बांट रहा है, मतदाता सूची के हिसाब से पर्ची बांट रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता और उनका कानून का जिसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। सपा बसपा को लोगों ने देखा है, 17 के पहले देखा है। मतलब सपा की यह स्थिति थी कि डीजे पर प्रतिबंध लगता था, राम बारात पर प्रतिबंध लगता था, यहाँ तक कि कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगता था। आदरणीय योगी जी आए तो कावड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा हुई। तो सभी लोग, हमें लगता है कि प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय मोदी जी का सम्मान करेंगे और कमल का बटन दबाएंगे। पूर्वांचल की तरफ राम मंदिर का मुद्दा रहेगा सर? हाँ, प्रभु श्री राम का मंदिर का मुद्दा और विकास का मुद्दा ये हमेशा रहेगा, और कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। तो जितने मुद्दे थे सपा बसपा में, जितने समस्या थे, आदरणीय मोदी जी उनका निस्तारण किया। आज गरीबों का अपना पक्का मकान है, आज गरीबों का अपना बिजली का कनेक्शन, आज गैस का कनेक्शन है, बिजली का, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड इलाज करने के लिए, और किसान सम्मान निधि है, अच्छी अच्छी सड़कें हैं, रोडें हैं, ट्रेनों का उच्चीकृत है, एयर कनेक्टिविटी है, लोगों को सुविधाएं हैं और सब्सिडी भी है। इसलिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद है मोदी जी के साथ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जहां प्रचार प्रसार कर रहे, भीड़ इतनी हो जा रही कि बोल नहीं पा रहे सर मंचों से अपने? ऐसा कुछ नहीं है, उनके समर्थक भगदड़ मचाते हैं, कोई काम है? आप देखे थे 22 के चुनाव में, ऐसा लग रहा था लखनऊ पूरा कब्जा कर लिए हैं, सब होटल बुक कर लिए, तो उनको लग रहा था कि 22 में हमारा है, तो होटल बुक रहे थे। कोई जिला अधिकारी से बदतमीजी कर रहा था, कोई एसपी से गाड़ी रोक रहा है, और जैसा सुबह काउंटिंग शुरू हुई सब बोरिया बिस्तर उठाकर भागे, योगी जी महाराज के डर के मारे, होटल खाली करके भागे। तो ये लोगों का शासन आप देखें, जब सत्ता इनकी रहती है तो डीआईजी को सिपाही समझते हैं, और सत्ता नहीं रहती है तो सिपाही को डीआईजी समझते हैं। वो सब विदेशी फंडिंग की बात फिर सामने निकल के आ रही है। अरविंद केजरीवाल के जो कह रहे हैं कि अब तो मंचों से कहने लगे हैं कि चुनाव के बाद हमारे अकाउंट जो है सील कर दिए जाएंगे। देखिए कि आप झूठ नंबर 1 है, इसलिए उसके बारे में चर्चा करना। अब आगे की क्या रणनीति होने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आपने देखा, 5 चरण पूरे हो चुके हैं, 7वें चरण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी लड़ रहे हैं, तो इसको हमारी सब तैयारी है, पूर्ण तैयारी है, और पुनः मैं कहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, जनता जनार्दन का आशीर्वाद पार्टी के साथ है, और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, 80 सीट जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र। साफ तौर पे कहना है कि इस बार तैयारी के साथ में लड़ रहे हैं और 80 सीटों को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ।